भाजपा कह रही है लाडली बहना और कांग्रेस कह रही है नारी सम्मान। और आम आदमी पार्टी पीछे है क्या महिलाओं के सम्मान में? कोई योजना नहीं निकली अभी तक। आम आद जी, आम आदमी पार्टी अगर भाजपा कह रही है लाडली बहना, तो भाजपा को सिर्फ बोलने की आदत है। और अगर वाकई में भाजपा को इतनी चिंता है, तो फिर उनको ये भी देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से पूरे प्रदेश में पिछले 2 महीने से आशा कार्यकर्ताओं, जो उनकी बहना भांजी सब आती हैं, वो सड़कों पे बैठी हुई हैं अपनी जायज मांग को लेकर। दूसरी जी। तरफ परसों ही उज्जैन में जिस प्रकार से महिला के साथ व्यवहार किया गया, सड़क पे उठा के उसको लेके जा रहे हैं पुलिस पुलिस ने। के कुछ जी। लोग, हाँ, और जवान। तो ये भी देखा जाए कि भाजपा को कितनी चिंता है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस कितनी भी नारी सम्मान की बात कर ले और कितनी भी बात कर ले, लेकिन इतने सालों से जब उनके पास प्रशासन, मतलब जब इतने सालों से वो सत्ता में थे और उनके पास 15 महीने की भी सरकार थी, तब भी उन्होंने कितना नारी सम्मान की बात कर ली। तो कांग्रेस तो मुझे लगता है अपने किसी बात को लेकर कुछ सोच समझ के कुछ करती नहीं है। कांग्रेस का तो हर वर्ड यूजलेस हो चुका है। और बस मैं बीजेपी है, लेकिन इन दोनों की योजना में से बेहतर किसे मानती हैं आप? इन दोनों में से हम बेहतर किसी को भी नहीं मानते, क्योंकि नारी को सिर्फ बोलने के लिए लाडली बहना या नारी सम्मान बोलने से नहीं सम्मान मिलता। हमें पता है कि दिग्विजय सिंह जी कितना सम्मान करते हैं नारियों का, जो वो एक टंच जी जैसा शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने। जी जी तो जी। कांग्रेस के लीडर्स के शब्द जो महिलाओं के प्रति हैं, तो नारी सम्मान की बात तो कांग्रेस कभी ना करे। और रही बात की आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती है। मतलब मैं सिर्फ पेंशन और 1,000 रुपए महीने देने की बात नहीं करती, जी। उसके अलावा भी वो महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाता है, चाहे वो स्कूल और कॉलेजेस की बात हो, उसमें भी महिलाओं का सम्मान रखा जाता है। और चाहे दिल्ली में वहां पर अपने पहलवान महिलाएं जो बैठी हुई हैं, उनके सम्मान की बात हो, तो दिल्ली की पूरी पार्टी उनके साथ है। और उस पर बैठक भी चल रही है उनकी मंत्रियों की कि क्या करना चाहिए। तो मैं भाजपा कांग्रेस में किसी को बेहतर नहीं मानती। नारी का सम्मान तो इस देश में पहले से ही है, लेकिन जो सम्मान उनका बरकरार है उसके बारे में भाजपा पहले सोच ले। मतलब आपका कहना है आप तो जमीनी स्तर पे महिलाओं का साथ देगी, बाकी ऐसी योजना आगे क्या कुछ बनाने की संभावना है मध्य प्रदेश में? क्योंकि जब दो पार्टी ने बना बिल्कुल। ली तो तीसरी पार्टी एक आपको भी माना जाता है मध्य प्रदेश में। जी जी। तो बिल्कुल ऐसी कोई बिल्कुल। योजना तो नहीं आएगी आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल जैसे हम दिल्ली में कर रहे हैं उसी के तर्ज पे आम आदमी पार्टी जब मध्य प्रदेश में मैनिफेस्टो होगा, तो वो उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा भागीदारी होगी। उनके लिए घर से लेके समाज तक में जो जो उनके लिए किया जाना चाहिए वो सब कुछ होगा। जी। तो मैडम जी। जैसे दिल्ली की आप बात कर रहे हैं उसी तरीके से हाँ पंजाब में भी एक घटना हुई है। हाँ। एक न्यूज़ चैनल की महिला रिपोर्टर को जबरदस्ती उठा के ले जाया गया। हम्म उसको कोई जानकारी नहीं दी गई। आपकी सरकार है, हम्म। उसके साथ में उनके कैमरामैन को भी ले जाया गया। तो वो ऐसा कैसा महिला सम्मान हुआ पंजाब में? देखिए, पहली बात तो वो मेरे अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि उसमें ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली मतलब पंजाब सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर उसमें ऐसी कोई बात है तो उस पे कार्रवाई ही भी होगी। मतलब नहीं, ये मेरा पूरा उसमें विश्व। उसमें हाँ। सरकार का इसलिए क्योंकि अभी उसी चैनल पे काफी सारी खबरें चल रही थी, हम्म। आम आदमी पार्टी की कह लें या कुछ। तो काफी हम्म। दिन हो गए उस घटना को। हाँ जैसे ऐसा नहीं कि आजकल की घटना है, शायद 1 तारीख की घटना है। और हाँ अभी शायद परसों ही हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर भी रिलीज किया कि ये बिल्कुल गलत किया है, इस टाइप का कुछ होना नहीं चाहिए था। तो उनको हाई कोर्ट से हाँ। बेल भी मिली। लेकिन मतलब आम आदमी पार्टी के ही सरकार में हुई है ऐसी घटना। तो नहीं, हाँ, मैं मान रही हूँ, लेकिन फिर मेरे संज्ञान में ये बात एक्चुअली नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो डेफिनेटली वो तो गलत ही हुआ है। लेकिन पंजाब सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है ये मेरा बिल्कुल आइडिया नहीं, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि उस पर कार्रवाई हुई है, तो देखिए सब मिलके ही कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई होना जरूरी है, चाहे कोर्ट करे, चाहे प्रशासन करे, चाहे सरकार करे। लेकिन हम्म हमारे प्रदेश में तो कार्रवाई दूर दूर तक महिलाओं की चीजों पे नहीं होती। नहीं, एक पुरुष पुरुष पुलिस वाला ही गाड़ी में बिठा के ले गया महिला रिपोर्टर को। हम्म। उसके बाद में उनको ना एफआईआर दी गई, ना उनको ये जानकारी दी गई कि क्यों अरेस्ट किया गया। और उसके नहीं, वो बाद में गलत ही हुआ। पूरे दिन तो पता नहीं चला, मतलब जिस तरह से उस चैनल ने बताया है। और फिर हाई कोर्ट से जैसे आदेश आया, मतलब तो हाँ उसमें हाँ। जो चीजें लिखी गई हैं उससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भूल हुई।
हाँ, वो वहाँ। सब तो और हो ही आप होगी, मतलब हाँ। 10-12 दिन हो गए और आपके संज्ञान में नहीं है, ये भी आश्चर्य है। हाँ, मतलब आपके ही डेफ़िनेटली राज्य मैं का मामला है जहाँ आपकी सरकार है। इसके लिए तो मैं बिल्कुल मतलब बस वाक़ई में मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है ये बात। चलिए ये एक लास्ट प्रश्न और है, कर्नाटका तो आपके संज्ञान में है। हाँ, 209 प्रत्याशी आपने उतारे थे, हाँ। तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा वहां पर। वो देखिए एग्जिट कर एग्जिट पोल तो कोई भी नहीं दिखा रहे। देखिए क्योंकि कर्नाटका में अभी हमने पहली बार संगठन को लेके और वहाँ पर हमारे प्रभारी जो दिलीप पांडे जी हैं, जी। उन्होंने संगठन को लेके वहाँ तैयारी तो शुरू की थी, लेकिन अभी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं कुछ कह नहीं सकती। और क्योंकि बहुत देरी से हमने वहाँ काम शुरू किया था और हम्म, संगठन भी साथ-साथ, चुनाव भी साथ-साथ, दोनों चीजें साथ में हुई है वहाँ पर। तो हम्म, देखिए लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। बट हम तो ये उम्मीद करते हैं जीरो से हम एक दो कुछ भी आते हैं, कितना ठीक। भी आए, लेकिन हमारा वोटिंग परसेंटेज भी अगर आता है तो वो हमारे लिए एक जीत ही होती है। हर जगह हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी बनेगी कर्नाटका में? लेकिन मैं बिल्कुल कुछ नहीं, इस पे मेरा कोई एग्जिट वो पोल तो नहीं आप देख ही रहे होंगे, इतने है। सारे आ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, पर इस पे मैं तो कोई ऐसा अ, होता रहता है, कई बार विपक्ष को भी बधाई दी जाती है, भाई बधाई हो आपको, नहीं आपने। देखते हैं, विपक्ष भी ठीक-ठाक हो तो बधाई की बात की जाती है। अब वो तो दो ही हैं मैडम। जी। अब आप मुझे फँसा रहे नहीं नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए मतलब बड़े नहीं, स्तर पे भी होता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे हाँ, बिल्कुल, आप सपोज कीजिए कि कहीं पर यदि दूसरी पार्टी जीतेगी तो केजरीवाल भी उसको बधाई देते हैं कि भाई चलिए आप बिल्कुल। जीत गए, अभी बधाई हो, रिजल्ट आ मुख्यमंत्री जाए फिर बनने मैं पे भी बिल्कुल बधाई अपने देते हैं। फ़ेसबुक से दूँगी और आपको भी दूँगी। ठीक है, चलिए नहीं, मेरे को जी। नहीं, मैं तो किसी से मतलब नहीं है अपने को। आई नो, आई नो। जी ठीक है सर। मैडम जी, ठीक, नमस्कार। ओके, थैंक यू। जी।